आज सुबह 5:30 बजे जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को गोदी में ले लिया गया। तुम्हें लग रहा होगा इतना सीरियस इशू हो चुका है, मैं मजे कैसे ले रहा हूँ इसके। मैं मजे नहीं ले रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ कि सरकार अपने काम में थोड़ा थोड़ा फेल होती दिख रही है। क्योंकि सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल में डिटेन कर लिया गया, उनकी रिपोर्ट्स को ये दिखाया गया कि बहुत खराब आई है। और जब उनकी वाइफ ने रिपोर्ट्स मांगी कि खराब आई है तो दिखाओ ना, हमें तो कहते भाई हम दिखा नहीं सकते, हम देंगे नहीं। So you're saying, ma'am, that the hunger strike is still going on. It has not ended, and you're saying there's a chance Mr. Wangchuk might join the protest again. Yes, he has not stopped his hunger strike. There's no IV, no glucose that's being administered. Nothing. उन्होंने उनको इलेक्ट्रोलाइट देने की कोशिश की, he refused. He is continuing with his fast. He's not broken it. पर सोनम वांगचुक को डिटेन करने के लिए जो भी कोर्ट ऑर्डर का हवाला दिया जा रहा है उसमें ऐसा कुछ लिखा ही नहीं हुआ था। और ये पूरी प्लान्ड एक्टिविटी और इसके पीछे का एजेंडा भी बताऊंगा। सुबह 5 बजे ड्रिल्स की गई हैं इसके लिए, रात के 1:30 बजे हेडक्वार्टर के अंदर इमरजेंसी मीटिंग्स हुई हैं, सुबह 5 बजे प्रैक्टिस सेशंस हुए और उसके बाद 30 सेकंड का टाइम था उठाने के लिए। अगर कोई मुंबई से दिख रहा है, मैं तुम्हें एक स्क्रिप्ट देता हूँ कि अगली मूवी किस पे बनानी है, बट वीडियो की शुरुआत ऐसी अटैक मोड के अंदर कर देना, मजा नहीं आएगा। एक लाइन सुनाता हूँ तुम्हें, ये 2012 की वीडियो है मोदी जी की। और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है तो सरकार में जितने लोग होते हैं सबको परेशानी होनी चाहिए। जो भी सरकार में है सब डरने चाहिए भ्रष्टाचार से। क्या कारण है? हम नहीं डर रहे हैं और वो डर रहे हैं। कारण क्या है? और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये बात अब देश मानने को तैयार नहीं है कि आप इसमें कहीं नहीं हो। ये सारे जुल्म आपके प्रधानमंत्री पद के नीचे हुए हैं, आप सीधे सीधे जिम्मेवार हो। और जब इनकी वीडियो सुनोगे ऐसा लगता है अपने फ्यूचर से बात कर रहे हैं। हालात यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि मोदी जी का सबसे बड़ा कंपटीशन मोदी जी ही हैं। उनको ही देखना है कि मेरी सत्ता के घमंड के आगे भी तो दुनिया एग्जिस्ट करती है। ये तो मीडिया की जीप तो इतनी सही काम करती है ना कि जहाँ देखेगी वहीं चाट देगी। बगावत बेरुखी से और भड़केगी वो क्या जाने, तबीयत इस अदा से और भड़केगी वो क्या जाने कि अपना किस कयामत का इरादा है, किसी पत्थर की मूरत से बगावत का इरादा है। हाँ, सोनम वांगचुक को जबरदस्ती प्रोटेस्ट करते को कवर करके उठा के लेके गई हैं। अगर तुमने ये वीडियोस देखी, इनको कवर करके लेके जा रहे हो, उसका रीजन बताऊं? क्योंकि इनको पता था कि ये सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठा के और घसीटते हुए लेके जाएंगे। और अगर ऐसी कोई भी फोटो या वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई तो फट सकती है। और अगली लाइन में मूवी का स्पॉइलर भी दे रहा हूँ कि सोनम वांगचुक ने अभी तक अपना प्रोटेस्ट नहीं छोड़ा है। उन्होंने अभी तक हंगर स्ट्राइक को नहीं रोका है। हॉस्पिटल जाने के बाद उनको फोर्स फीड करने की कोशिश की गई थी, उनको इलेक्ट्रोलाइट्स देने की कोशिश की गई थी, पर उन्होंने नहीं लिए हैं। और बहुत हाई पॉसिबिलिटी ये भी है कि 20 तारीख को जो संसद चलो मूवमेंट चल रही है उसको वो भी ज्वाइन करेंगे। बट क्या चल रहा है, कैसे, किसके बोलने पे, ये सारी चीजें प्लान करी, इन सबके ऊपर बाद में बात करते हैं। पहले बेसिक स्ट्रक्चर पे आओ। सीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है। सीजेपी कौन है? एक मीम पार्टी जिसका फाउंडर अभिजीत दीपके था और उसको ज्वाइन किया था सोनम वांगचुक ने। ये लोग अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और इनके प्रोटेस्ट को सोनम वांगचुक ने ज्वाइन किया था और ये पूरा का पूरा मूवमेंट ठंडा पड़ रहा था। एक सोशल मीडिया ट्रेंड से एक पार्टी निकली थी, सोनम वांगचुक ने उनको ज्वाइन कर लिया और पूरा का पूरा मैटर ठंडा पड़ रहा है। और ये चीज हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बहुत बार रिपीट करके बताई है। और मैंने एक और चीज को बहुत बार रिपीट किया था कि भैया सोनम वांगचुक इस पूरे मूवमेंट को बचा सकता है, क्योंकि इस आदमी की जो इमेज है ना वो सबसे बड़ी है। किसी पार्टी से एसोसिएटेड नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ आपके लिए लड़ रहा है। इन्होंने हंगर स्ट्राइक करी, 19 दिन से ज्यादा भूखे रहे और ये मैटर लिटरली इतना बड़ा हुआ कि इनकी वीडियोस पे 100 मिलियन व्यूज है। ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स इनसे मिलने आ रहे हैं, लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि 20 तारीख को मॉनसून सीजन शुरू होने वाला है पार्लियामेंट के अंदर, तो 20 तारीख को पैदल चलते हैं पार्लियामेंट के अंदर, वहां पे जाके धरना प्रदर्शन करेंगे और वहां पे बताएंगे कि हमारी आवाज को सुनो। क्योंकि अभी तक सरकार एक्ट क्यों नहीं कर रही है, सरकार ने अभी तक सोनम वांगचुक से बात क्यों नहीं करी? क्योंकि उनका से एक बहाना है कि यार हम पे टाइम नहीं था या फिर हमें पता ही नहीं था। टाइम ही छोड़ो, होगा, आप देश के नागरिक हो, आपका ध्यान रखना हमारा काम है, पर हमें पता ही नहीं चला। इतना बड़ा देश है, छोटे से दिल्ली शहर के अंदर छोटी सी जगह पे अगर 2-3 हजार लोग इकट्ठे हो गए, हमें थोड़ी पता है। तो वो सारे के सारे बहाने ही हट जाएंगे अगर पार्लियामेंट के बाहर चले जाएंगे। तो जब आप लोग अपनी स्पीचें देने आ रहे थे तब हम लोग बाहर खड़े थे, हमको देखा तो होगा ना आपने। और पार्लियामेंट के बाहर जाने से एक और बहुत बुरी चीज हो सकती है कि ओपोजिशन की नजर में आ जाएगा। और अगर ये लोग ओपोजिशन की नजर में आ गए तो मॉनसून सीजन में ओपोजिशन इनके ऊपर क्वेश्चन करेगा, फिर उनको कन्फ्रंट करना पड़ेगा, इस चीज के ऊपर तमाशे बनेंगे। तो इन्होंने बहुत क्लियर कर रखा था कि भैया मूवमेंट को कैसे ना कैसे करके मारना जरूरी है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर सोनम वांगचुक को फोर्स फीड कर दिया जाता तो ये मूवमेंट मरती भी, पर नहीं मर रही है और नहीं फोर्स फीड किया गया। ये स्पॉइलर है, पर कहानी अभी भी तुम्हें पूरी सुननी है। बीजेपी का ना एक तरीका है, उनको पता होता है कि इनिशियली लोगों में बहुत ज्यादा एग्रेशन होता है, पर काम धंधा करने वाले लोग हैं, ताजी कमाते हैं, ताजी खाते हैं, 4 दिन धरना देंगे, 5वें दिन रोटी के लिए घर चले जाएंगे। तो ये लोग क्या करते हैं,
इसे एक्नोलेज ही नहीं करते। ये लोग बोलते हैं कि भैया जो जितना जिधर प्रोटेस्ट करना है करो, तुम्हें जितनी देर तक जितना भी बड़ा प्रोटेस्ट करना है तुम लोग करते रहो, जब थक जाओगे तो घर चले जाना। और यही तरीका बीजेपी हर चीज के अंदर इंप्लीमेंट करती है। वो नहीं चाहते हैं कि लाठी चार्ज की जाए, वो नहीं चाहते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स आपसे छीने जाएं। और ये चीजें क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि इससे दंगे बढ़ेंगे। अगर आज की डेट में 4 लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं एयर पोल्यूशन के खिलाफ और पुलिस आगे डंडे मार के भगा दे कि भैया एयर पोल्यूशन के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करना, लोग इसको ईगो पे ले लेंगे कि भैया ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है। कल 4 गए थे, आज 40 जाएंगे, आज 40 गए थे, कल 400 जाएंगे, उसके 4000 जाएंगे। मूवमेंट बड़ी होती है ऐसे। तो गवर्नमेंट हमेशा क्या ट्राई करते हैं कि इनको जो करना है करने दो, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, खुद थक आगे घर चले जाएंगे। बट सीजेपी के प्रोटेस्ट में ना एक बहुत गलत चीज हुई और वो है सोनम वांगचुक। देश के लिए अच्छा हो रहा है पर बीजेपी पार्टी का भी थोड़ा सोचो। एक आदमी 19 दिन भूखा रह लिया, स्टेज के ऊपर मरने वाली हालत हो रखी है, उसकी फोटो देख के तरस आ जाता है और वो आदमी साइंटिस्ट है। ऐसे लोग हमारे देश में ये नहीं है कि भरे हुए एक मर जाएगा तो क्या ही हो गया। हर देश में वो जो 2-4 अनमोल रत्न होते हैं उनमें से एक है ये। अपना करियर बनाने नहीं आया इस स्टेज पे, इसका बना बनाया करियर है, उसके बाद आया तुम्हारे लिए। जितने प्रोटेस्ट ये पहले कर चुके और जितना अच्छा काम ये पहले कर चुका ना, उसके बाद इजीली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले, 2 हाथ जोड़ के लेंगे लोग और मिनिस्ट्री देंगे अलग से। पर पॉलिटिक्स के अंदर भी नहीं घुस रहा और तुम लोगों के लिए काम कर रहा है। तो ऐसे मूवमेंट्स को मारने का सबसे बढ़िया तरीका है इनको करने दो, जो करना थक जाएंगे, नहीं थके। सोनम वांगचुक सर वहां पे बैठ गए कि भैया या तो धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करेगा या फिर मैं यही मरूंगा। अभी जब आपको इतने लोग सपोर्ट कर रहे हो, आपसे इंस्पायर्ड मूवीज बन चुकी हो, भले ही बाद में आमिर खान आगे बोलते कि नहीं ये तो इसके ऊपर नहीं बनी, हो सकता है नहीं भी बनी हो। But I want to tell you that neither Raju nor Abhijat, who are the 2 writers, nor I, we didn't know about Mr. Sonam. इनको कोई मूवी की जरूरत नहीं है ऐसी इंस्पिरेशंस के लिए। और अगर आप लोग मूवी के कैरेक्टर को इतना ज्यादा पसंद करते हो तो स्टोरी तो सेम ही है ना। मूवी के अंदर आमिर खान भी अपनी पूरा स्ट्रगल पढ़ लिख के लद्दाख चला गया था और लद्दाख के अंदर वहां पे बच्चों की एजुकेशन के ऊपर काम कर रहा था। ये आदमी पढ़ लिख के लद्दाख चला गया और वहां पे एजुकेशन के ऊपर काम कर रहा है। किसी भी मूवी कैरेक्टर से रियल टाइम हीरो ज्यादा वैल्यूएबल होता है ना। तो ये सारे मूवमेंट को दबाने के लिए इन्होंने सबसे पहले क्या किया, अपने गोदी यूट्यूबर और मीडिया छोड़ दी। वो जा रही है वहां पे 50 लोगों से इंटरव्यू ले रही है, 4 लोग हक देंगे बीच में, कोई भी घर से याद करके थोड़ी आया कुछ। अगर मैं भी आज की डेट में वहां प्रोटेस्ट के अंदर गया हूँ और नारा लगा रहा हूँ कि भैया धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करो, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करो, और कोई मेरे से आगे पूछे कि एजुकेशन मिनिस्टर के एक्चुअल केआरएस बताओ, उनकी एग्जैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताओ, उनके अंदर क्या क्या काम आता है वो बताओ, मैं याद करके थोड़ी आया हूँ। या फिर मैं जाके बोलूं कि 20-30 बच्चों ने सुसाइड कर ली, ये तो बहुत गलत है। और वो बोले अच्छा 300 बच्चों के नाम बताओ, और मैं 30 बच्चों के नाम याद करके घूमूं, तो सामने वाला क्या करेगा, फंबल करेगा, सामने वाला इधर उधर देखेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन करेगा, परेशान होगा, वहां से भाग जाएगा, क्योंकि हर किसी को तो कैमरा फेस करने की आदत नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, उन क्लिप्स को उठाएंगे, डिफरेंट सोशल मीडिया और मीम पेजेस पे डालेंगे और पूरे के पूरे नैरेटिव की ले लेंगे। इन्होंने कोशिश कर ली, बहुत ज्यादा हाथ पैर मार लिए, वहां पे लोग ज्यादा समझदार थे, ये सारे के सारे पैटर्न्स को देखते आ रहे थे। वहां गोदी यूट्यूबर जाते थे, लोग गोदी यूट्यूबर से ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि तू यहाँ क्यों आ रहा है, तूने पिछली वीडियो में फालतू सवाल पूछा क्यों पूछा। तो लोगों ने बहुत समझदारी से प्ले किया, विदाउट वॉयलेंस बहुत समझदारी से काम किया। इन्होंने सोचा सोशल मीडिया पे हमको बदनाम करना चाह रहे हैं, सोशल मीडिया पे उल्टा घुमा के मारेंगे, परफेक्टली काम किया। फिर ये गए नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, हिंसा भड़काने पे। मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, वहां पे हिंदू दल पहुंचे हुए हैं, कह रहे भैया हम तो यहाँ पे जय श्री राम के नारे लगाएंगे, यहाँ राम के नारे नहीं लगेंगे तो कहाँ लगेंगे, हिंदुस्तान है ये, हिंदुस्तान में हम ये लगाएंगे वो लगाएंगे, वर्शिप करेंगे। अरे करो, आपको लग रहा है दोपहर के 2 बजे आपको वर्शिप करने का मन है, वो भी जंतर मंतर के अंदर करो, पर उनके नारों के खिलाफ नहीं ना। वो बोल रहे भैया हमको धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन चाहिए, हमको अच्छी जॉब चाहिए, हमको अच्छा करियर चाहिए, और ये कह रहे भैया जय श्री राम, तुम सारे यहाँ से भागो। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर वहाँ पे कोई अनपढ़ लोग होते या फिर थोड़ा एजेड लोग होते, वो इसके अंदर आ जाते, लड़ाई वड़ाई हो जाती। ये सारे पढ़े लिखे स्टूडेंट्स है, सोशल मीडिया चाट के आ रखे हैं, इनमें से कोई हिंसक हुआ ही नहीं। छोटी मोटी लड़ाई है, दिल्ली पुलिस ने वहाँ पे सुलटा दी और कोई भी हिंसा नहीं बिगड़ी। और क्रेडिट देते चलते जहाँ पे जरूरी है, अभिजीत दिपके और उसकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। अभिजीत दिपके को चाटे तक मार दिए वहां पे, पर उसने रिएक्ट नहीं किया। इतनी ज्यादा जब आप बड़ी भीड़ देखते हो ना, आप में ईगो आ जाती है कि साले तेरे को तो पीट देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। ईगो ना दिखा के जमीन पे बैठे रहना बहुत अच्छा एफर्ट। लोग 1000 तरह से क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ये इसके काबिल नहीं है, इसको ज्यादा लाइमलाइट मिल रही है, ये पूरे मूवमेंट को अपने ऊपर लेके चल रहा है। 100% अग्रीड, पर तुम क्या कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ वो जो भी कर रहा है वो 10% अच्छा, 90% बुरा कर रहा है। तुमने क्या कर लिया एजुकेशन सिस्टम के लिए? तुमने क्या ही बिगाड़ दिया? तुमने आज तक एक PIL डाली है? आज तक गवर्नमेंट से क्वेश्चन किया है? लोग आगे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यार ये ना सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ बोल रहा है, ये देश प्रेमी नहीं है, इसने गरीबी की बात नहीं करी, इसने इनकम की बात नहीं करी। अभी ये गरीबी इनकम की बात आज ही कर देगा तो बोलेगा टू मेनी टॉपिक्स, भैया ये तो सारे के सारे मुद्दों को भड़का रहे हैं, एक मुद्दे पे स्टिक ही नहीं कर पा रहे, इधर उधर डाइवर्ट हो रहे हैं। जितने मुंह उतनी बात, इनकी मत सुनो। जो भी कोकरोच जनता पार्टी कर रही है सही कर रही है। क्रेजी ओवर रिएक्ट करता है ये आदमी अभिजीत दिपके, क्रेजी। पुलिस आगे बोलती है भैया पानी आधा घंटे के लिए बंद है, पैर में पड़
जाता है सर मत करो, सोशल मीडिया में फुल वायरल। और यही बहुत बड़ा रीजन था चादर लगाने का। प्रेशर बनने के बाद बहुत सारे इन्फ्लुएंसर सोनम वांगचुक को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज इनको सपोर्ट कर रहे हैं और संसद चलो नारा बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है। 30 जुलाई को यही से पार्लियामेंट का मार्च होगा। अज्यूम किया जा रहा है कि शायद 5000 से लेके 25,000 तक लोग उस जगह पे पहुंच सकते हैं पार्लियामेंट के बाहर। तुम्हें लग रहा होगा 5000 तो बहुत छोटा सा नंबर होता है, 5000 लोग कभी देखो कि ये साइज होता है 5000 लोगों का, और 25,000 लोगों का ये साइज होता है, और इससे ज्यादा आ गए तो किसी को नहीं पता। और जब ये सारी चीजें चल रही थी ना, तो एक PIL फाइल करी जाती है कोर्ट के अंदर, एक PIL फाइल करी जाती है कि सोनम वांगचुक को फोर्स फीड करवाया जाए। और जिस टाइम पे PIL फाइल हुई थी ना, उस टाइम पे ना हम सभी के सभी सोच रहे थे कि यार सोनम वांगचुक यार बेचारा मर जाएगा, इतने दिन से कुछ खाया नहीं है उस आदमी ने। पूरा सोशल मीडिया सिंपैथेटिक हो रखा था टुवर्ड्स सोनम वांगचुक। और जब ये PIL फाइल हुई भी थी उस टाइम पे भी हम लोग सोच रहे थे यार हम में से किसी ने करी होगी, इतने सारे वेल विशर लोग हैं, किसी ने भी फाइल कर दी होगी। जो नहीं चाहता होगा कि सोनम वांगचुक अपनी जान दे, जो हम में से भी कोई नहीं चाहता। और दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि आपको उनकी हेल्थ को डेली मॉनिटर करना पड़ेगा और ये गवर्नमेंट की काम है, आप किसी को ऐसे मरने नहीं दे सकते और आप इनकी हेल्थ को रेगुलरली मॉनिटर करो और अप्रोप्रिएट एक्शन लो। अब इससे हुआ पता है क्या, मेरे को नहीं पता PIL किसने फाइल करी, वहां पे गवर्नमेंट का लेना देना था, गवर्नमेंट ने जानबूझ के करवाई या फिर जेन्युइनली कोई सपोर्टर गया और उसने खुद से PIL फाइल कर दिया, करवा दी। इससे हुआ क्या, इन्होंने कोर्ट के ऑर्डर को मिस इंटरप्रेट किया। कोर्ट ने बोला ध्यान रखो, ये ध्यान रखने के लिए उठा के ले गए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कोर्ट ने बोला ध्यान रखो, ये ध्यान रखने के लिए उठा के ले गए। अभी तुम लोग बोलोगे यार 18-19 दिन से कुछ नहीं खाया उस आदमी ने, उठा के ले गई, जरूरत होगी। तुम लोग सोशल मीडिया के ऊपर आगे इतना तमाशा क्यों कर रहे हो? तो मैं बता दूं, हम लोग तमाशा इसलिए कर रहे हैं कि अगर उठा के लेके जाना था तो रात के 1:30 बजे मीटिंग क्यों कर रहे थे? ऑपरेशन के सिर्फ एक दिन पहले ना कमिश्नर चेंज हुआ दिल्ली का, जो पहले कमिश्नर था उसको रिप्लेस कर दिया गया और जैसे नया कमिश्नर आया रात के 1:30 बजे मीटिंग करी है उसने, हेडक्वार्टर में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। उसके बाद जंतर मंतर के बाद सुबह 5 बजे प्रैक्टिस सेशंस रखे गए हैं और इनको बोला गया था आपको 30 सेकंड के अंदर अंदर सोनम वांगचुक को उठाना और वापस लेके आना, आपको वहां पे ज्यादा टाइम नहीं रुकना, हो सकता है भीड़ आपके ऊपर आ जाए। और इन्होंने टाइम पता कितना क्रेजी सुना, जिस टाइम पे अभिजीत दिपके और उसकी टीम सोनम वांगचुक के साथ नहीं होती है। सुबह सुबह के टाइम में अपने आसपास किसी दोस्त के घर पे खाना पीना खाने या फिर हगने गए होंगे। और ऐसा नहीं है कोइंसिडेंस था, जेन्युइनली जान के उसी टाइम को टारगेट किया गया और ये पूरा का पूरा एक प्लान्ड इवेंट था। जब सोनम वांगचुक सर को वहां से उठाने के लिए आए थे तब उन्होंने व्हाइट शीट्स कर दी थी आगे, जिससे क्या हो सोनम वांगचुक की कभी भी ऐसे जो लेट के ले जाई जा रहे हो कोई भी ऐसी फोटो वायरल ना हो जो सोशल मीडिया में फटे। ये पूरा मोमेंट सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया से ही शुरू हुआ था। उनको उठाने के पूरे प्रोसेस को कवर कर दिया गया और आपने उठाया तो उठाया, उसके बाद एम्बुलेंस में रख दिया और वो भी बिना डॉक्टर से पूछे। रीजन दिया जा रहा है कि पोटेशियम कम था जो कि 2 की रेंज में आ चुका है और अभी इनका कल ही पोटेशियम कैलकुलेट हुआ था और वो 4 की रेंज में था। एक दिन में 4 से 2 आ जाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है काफी सारे केसेस में, तो इनकी वाइफ वहां पहुंच गई। Why you are not letting my phone to be taken up? You understand sir, Article 32 as a free individual. इनको सफदरजन हॉस्पिटल में ले जाया गया, इनकी वाइफ वहां गई और पूछा कि भैया बिना पीछे क्यों उठाया? वो बोल रहे भैया हमने तो कोर्ट के ऑर्डर का पालन किया, हमें लगा उठाना चाहिए, उठा लिया। इनका ध्यान रखने के लिए उठाया, इनको यहाँ पे डिटेन नहीं किया, अरेस्ट नहीं किया, इनका टेक केयर कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है पोटेंशियल लेवल अगर कम था तो रिपोर्ट दे दो। उनकी वाइफ को रिपोर्ट देने से मना कर दिया, कहते भैया हम रिपोर्ट नहीं दे सकते, मैं बीमार, मैं मेरी रिपोर्ट मांगू मुझे दोगे ही नहीं। उनकी वाइफ ने बोला कि अभी हम इंडिपेंडेंट रिपोर्ट करवाएंगे। और जब सोनम वांगचुक सर को डिटेन किया जा रहा था उस टाइम पे अभिजीत दिपके को भी पकड़ लिया गया था। पुलिस वाले खुद को डॉक्टर बोल के सिविलियंस की ड्रेस के अंदर आए थे और सोनम वांगचुक को उठा के ले गए। देखो यार मैं किसी पे ब्लेम नहीं लगा रहा, कोई गवर्नमेंट पे कुछ नहीं बोल रहा, भाई सामने दिख ही रहा। अगर तुम्हें कोर्ट के ऑर्डर का पालन करना है चोड़ में आओ, पूरी मिलिट्री लेके आओगी, भैया हम पालन कर रहे हैं। अभी कोई कोर्ट से ऊपर थोड़ी अभिजीत दिपके और सोनम वांगचुक क्या चीज है। अगर कोर्ट ने बोला आओ ना चोड़े के अंदर, जैसे छुप के सिविलियंस की ड्रेस के अंदर आ जाओ, कपड़े से कवर करके ले जाओ, बाद में बोलो भैया रिपोर्ट्स बहुत बुरी है पर रिपोर्ट्स नहीं दे सकते। क्लियर दिख रहा है, पूरे मूवमेंट को स्पॉइल करने की कोशिश चल रही है। और अगर सोनम वांगचुक को फोर्स फीड कर दिया जाता है ये मूवमेंट गिरता भी, फिर ये मूवमेंट उतना बड़ा नहीं होता। क्योंकि एक चीज समझोगे, लोग सीजेपी की सपोर्ट में है, एजुकेशन मिनिस्टर का रिजिग्नेशन चाहते हैं, पर ना उससे भी ज्यादा ना लोग सोनम वांगचुक को प्यार करते हैं। इन्होंने लद्दाख का इशू उठाया, इन्होंने बहुत बार एजुकेशन में काम किया, इन्होंने आर्मी के लिए काम किया, ये आदमी साइंटिस्ट है, बाहर के देश वाले इसको बहुत इज्जत देते हैं, बहुत प्यार से रखते हैं। और हमारे देश के अंदर लोग सिर्फ इनको प्यार करते हैं। काफी लोगों के बच्चे पास आउट हो चुके हैं, उनको अपने बच्चे पढ़ाने भी नहीं है अभी, फिर भी उनके माँ बाप आ रहे हैं क्योंकि सोनम वांगचुक को सपोर्ट करना। और अगर सोनम वांगचुक को फोर्स फीड कर दिया जाता और उनका अनशन तोड़ दिया जाता तो और ये दोबारा आके बैठते कि भैया मैं दोबारा करूंगा, फिर भी हम लोग इतने नंबर ऑफ व्यूज, इतनी पब्लिसिटी नहीं बटोर पाते। क्योंकि इतने बड़े नंबर्स, इतने बड़े व्यूज और इतना ज्यादा तमाशा ना एक ही बार बनता है। और बीजेपी को हल्के में मत लो, उन पे बुद्धि है, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं। सोनम वांगचुक को उठाया जिससे पूरा मूवमेंट टूट जाए, अभिजीत दिपके को छोड़ दिया और वो बाद में बोलता भैया मैं हंगर स्ट्राइक करूंगा। हाँ आप करोगे, बढ़िया कर रहे हो, 2, 3, 4, 5 दिन एट मैक्स कर पाओगे, उसके बाद आपको छोड़ना पड़ेगा। भूखा रहना आसान नहीं। और कल को अगर सोनम वांगचुक को खिला दिया जाता है या डिटेन करके रख लिया जाएगा और अभिजीत दिपके
के हंगर स्ट्राइक पे बैठेगा और कुछ टाइम बाद खा ले। तो उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, उस क्लिप्स को काटेंगे कि भैया मैं हंगर स्ट्राइक पे बैठ रहा हूँ, और उसके बाद खाते हुए वीडियो लगा देंगे। फिर दोबारा नेगेटिव पीआर शुरू कर देंगे। लोग वहां पे 3-5 हजार एडमैक्स जंतर मंतर में वही लोग लाइव देख पा रहे होंगे कि भैया सामने क्या चल रहा है। बाकी लोग तो सिर्फ सोशल मीडिया पे जज ही कर रहे होंगे ना। तो मूवमेंट तो कमजोर होती है। अगर सोनम वांगचुक सर खा लेते, मूवमेंट डेफिनेटली कमजोर होती। हाँ, क्योंकि सीजेपी ऑर्गेनाइजेशन में अभी डिसेंट स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, तो पार्लियामेंट में तो जाते, और शायद वो इंपैक्ट नहीं छोड़ के आ पाते जो सोनम वांगचुक के साथ होता। और अभी उनकी वाइफ का एक इंटरव्यू आया पीक टीवी के साथ, जिसके अंदर वो बता रही है कि अभी तक अनशन नहीं टूटा है, अभी तक हंगर स्ट्राइक भी नहीं बंद करी है उन्होंने, उनको फोर्स फीड नहीं किया गया। Yes, he has not stopped his hunger strike. There's no IV, no glucose that's being administered. Nothing. और जैसे ही उनको खबर मिली वो भाग के हॉस्पिटल चली गई ओनरशिप ओन करने के लिए। अभी ओनरशिप ओन करने का ना एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको समझो। डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं ना, डॉक्टर्स आपको फोर्स फीड कर सकते हैं। अगर आप एक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो, डॉक्टर विल डिसाइड ऑन द बिहाफ ऑफ यू। आप मना करते रहो चाहे, डॉक्टर विल डिसाइड ऑन द बिहाफ ऑफ यू कि आपको क्या देना है। और उसकी सिर्फ एक ही कंडीशन है कि डॉक्टर्स को या तो ये होना चाहिए कि आप अनकॉन्शियस हो, या आप ऐसी स्टेज में नहीं हो जहां पे आप लोग कोई भी डिसीजन ले सको। तो उस टाइम पे या तो कोई आपका सगा, आपका फैमिली मेंबर आपके बिहाफ पे आपका डिसीजन लेगा, या फिर डॉक्टर हैज दैट पावर कि वो आपके बिहाफ पे आपसे बिना पूछे डिसीजन ले ले। तो इनकी वाइफ फटाफट वहां गई, उन्होंने रिटर्न में दे दिया कि आप लोग हमसे बिना पूछे एक दाना भी नहीं दोगे इस आदमी को। आप रिपोर्ट्स नहीं दे रहे हो, आप कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो, आप हमसे बिना पूछे कुछ भी इलाज शुरू नहीं कर सकते हो, कोई मेडिसिन नहीं दे सकते हो, कोई दवाई नहीं दे सकते हो, और खाना तो भाई दूर रखो, देना ही नहीं है। और ये तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक आप मुझे अपडेट ना कर दो, और ये वर्बली नहीं है, रिटर्न दे के आए। जिससे हुआ क्या, फोर्स फीड का जो खतरा है वो काफी ज्यादा कम हो गया। हाँ, अभी भी फोर्स फीड करवाया जा सकता है, पर जो भी आदमी करवाएगा उसकी जॉब जाएगी। चाहे आप सरकारी डॉक्टर हो, आप नर्स हो, या फिर कोई नेता हो, आपके पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ चले गए ना आप, कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ चले गए। तब जितना बड़ा मैटर है, आपका नाम बाहर आ गया, आपकी जॉब पक्का जाएगी, कोई मर्जी कितने मर्जी बड़े डॉक्टर हो। तो डॉक्टर्स ये वाली हरकत तो नहीं करेंगे, पर डिटेन करके रख लिया जिससे मूवमेंट स्लो हो जाए। तो उनकी वाइफ ने आगे बोला कि यार मूवमेंट स्लो नहीं हो रही है, सोनम वांगचुक सर हमें, जब हम लोग पार्लियामेंट जा रहे होंगे तो हमें ज्वाइन करेंगे, और अगर वो नहीं कर पाते फॉर एनी रीजन तो मैं उनको रिप्रेजेंट करूंगी और मैं वहां पे उनको ज्वाइन करूंगी। Also, the march on Monday will continue, and most likely सोनम खुद ज्वाइन कर पाएंगे because he is fine. But अगर वो ना भी कर पाए तो I will represent him, and the march will happen. और एक क्रेजी बात बताऊं, अभिजीत दीपके ने कुछ दिन पहले ही बोला था कि भैया 20 तारीख से पहले कोई ना कोई दंगा होगा। हो सकता है आज रात को भी कुछ हो जाए, हो सकता है कल सुबह भी कुछ हो जाए, कल रात को भी कुछ हो जाए। उसने बोला तो भैया एक बहुत क्रेडिबल सोर्स ने मुझे बताया कि ये लोग कुछ ना कुछ तो करने वाले। हो सकता है यहाँ पे लड़ाई दंगे हो जाए, हो सकता है कुछ और हो जाए, और हम लोग मेक श्योर करेंगे कि दंगे ना हो। और 18 तारीख बोली थी, 18 तारीख को उठा के ले गए। और अभी एक और पॉसिबिलिटी भी है कि जंतर मंतर में भी लाठीचार्ज होना शुरू हो, क्योंकि अभी तक क्या किया जा रहा था, गवर्नमेंट दूसरे तरीके फिगर आउट कर रहे थे कि कैसे आवाज को दबाया जा सके। इनको थका दो, थक नहीं रहे हैं लोग, और ज्यादा मोटिवेट हो रहे हैं, क्योंकि सोनम वांगचुक सर बैठे हैं भूख हड़ताल पे, अलग अलग माइलस्टोन्स रखे जा रहे हैं कि भैया अभी 20 तारीख को पार्लियामेंट चलेंगे। तो लोग और ज्यादा एग्रेशन में आ रहे हैं कि नहीं भाई अब तो 20 दिन हो गए इस आदमी को भूखा बैठे हो, अब तो साथ जाऊंगा इसके। और ऐसा नहीं है धर्मेंद्र प्रधान इसके ऊपर कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे, उन्होंने आज ट्वीट किया है हैप्पी बर्थडे, और शायद मोदी जी ने भी किया है। तो काफी बिजी तो हैं ये लोग। अभी उनकी वाइफ ने ये चीजें रिवील करी है कि हम लोग अलग से इंडिपेंडेंट टेस्ट रन करेंगे, हम लोग इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स करवाएंगे, हमें गवर्नमेंट और उनके हॉस्पिटल के ऊपर भरोसा नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग फोर्सफुल डिटेंशन है। And we are also looking at getting him discharged from here and taking him to a hospital of our choice. और आप लोग ऐसे बहुत टाइम तक डिटेन करके किसी को रख नहीं सकते हो। एनीवेज यू हैव टू रिलीज देम यार। मोदी गवर्नमेंट कोई कच्चा गेम नहीं खेलती है, बहुत पढ़ी लिखी सरकार है, बहुत बड़ी सरकार है, पर अभिजीत दीपके भी जिद्दी तो है। सोनम वांगचुक से ज्यादा नहीं है, उसके क्लोज भी नहीं आता, कंपैरिजन भी करना गलत होगा, पर जिद्दी तो है ये आदमी। और क्योंकि ये आदमी जिद्दी है तो ये खुद भूख हड़ताल पे बैठ गया। मूवमेंट इससे मर नहीं रहा है, बड़ा हो रहा है। आज से पहले बीजेपी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, आज वो आंसर नहीं कर रही है, रिएक्ट कर रही है। रिएक्शन गलत है। आप लोग पैनिक मोड में रिएक्ट कर रहे हो, 2 दिन बाद ये लोग संसद के बाहर आ जाएंगे। आप लोग वो चाहते नहीं है तो पूरे मूवमेंट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। इंटरेस्ट में ब्रो जितना तोड़ रहे हो उतना बड़ा हो रहा है। मुझे नहीं पता गद्दी का घमंड और सत्ता का घमंड आपको ये चीजें देखने दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है, बट मोदी भाई बात मान या ना मान, ये मूवमेंट बड़ा हो रहा है। स्टूडेंट वर्सेस एजुकेशन मिनिस्टर से शुरू होकर ये स्टूडेंट वर्सेस बीजेपी हो रहा है। एंड स्टूडेंट्स वर्सेस बीजेपी एटलीस्ट यूपी और पंजाब इलेक्शन से पहले आपके लिए अच्छा तो नहीं है, स्पेशली यूपी इलेक्शंस के लिए आपके लिए अच्छा तो नहीं है जनाब। जाते जाते एक क्विक रिमाइंडर, अगर ये वीडियो कांग्रेस वाले कोई भी देख रहे हैं या गलती से भी, एक बार राहुल गांधी के कान में जाके बोलो कि देखो यार मोदी तो एडवांटेज उठा रहा था। बाबा रामदेव का प्रोटेस्ट चल रहा था, वो रात को आधी रात को साड़ी पहन के भागा था, तब तो भैया मोदी आगे उसके ऊपर बातें भी कर रहा था, बोल रहा था मैं शर्मशार हूँ, कितना घटिया कर रहे हो तुम लोग। इतिहास का ये काला दिन है, मैं जानता नहीं ये बचने के खेल अब ये देश माफ नहीं करेगा। आप पूरी तरह जिम्मेवार हो। आज के डेट में राहुल गांधी साइड में बैठा अपनी वोट चोरी का मुद्दा और एजुकेशन के मुद्दे के ऊपर भी मिलके काम नहीं कर रहा है। अकेला वोट चोरी चला रहा है, अकेला एजुकेशन चला रहा है। जहाँ पे यूथ इकट्ठा हो रहा है वहां पे नहीं आना। आगे आगे जो भी कहानी बढ़ती है मैं तुम्हें अपडेट्स देता रहूंगा, नोट्स डाल दूंगा, कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा, पर 20 तारीख को वहां मिलना जरूर मुझे।